क्लास 8 यूनिट 4 एक्सरसाइज 4। आज इस लेक्चर में मैं आपको बाइनरी की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 एडिशन के लिए मैंने सेलेक्ट किया है और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 सब्ट्रैक्शन के लिए और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी बाइनरी की बात आएगी तो आपके पास जो आंसर है वो 10 की स्टेट में होगा और ब्रैकेट डाल के आपका ये यहाँ पे बेस 2 लिखा होगा। जब भी बेस 2 लिखा हो तो उसके अंदर आपकी बाइनरी के डिजिट होंगे 0 1 1 0, इस तरह की स्टेट होगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं बेस 10 या डेसिमल नंबर में। तो सबसे पहले हमने ये बाइनरी लिख ली और उसके नीचे दूसरी बाइनरी। अब इनको हम ऐड करेंगे जी। ऐड करते वक्त देखते हैं जी क्या रिजल्ट आता है। 0 में आप 1 ऐड करें तो आंसर 1 ही रहेगा। इसी तरह 1 0 1 1 0 1 1 0 1, मतलब 0 इसमें ऐड करें तब भी ये 1 के बराबर ही होगा। बात आ जाती है यहाँ पे जब ये 1 और 1 क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। अब मैं बाइनरी में यहाँ 2 नहीं लिखूंगा, बेस 2 है। इसका मतलब है कि आपका जो भी डिजिट आएगा, जैसे इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर आ गया 2। तो बेस 2 का मतलब ये है कि आपका जो आंसर आए आपने उसको 2 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपने इसकी जगह पे यहाँ पे लिखना है। 1 और 1 ये हो गए 2। इसको देखे मैंने यहाँ पे हल किया है तो ये मेरा आंसर आया था 2। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 1s are 2 हुआ, कंप्लीट इसने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा आ गया 0। मतलब ये कि 2 को 2 से डिवाइड करने से आंसर क्या आता है 1 0। ये आप 2 की जगह, आप बाइनरी की जब भी बात आएगी तो 2 डिजिट की जगह आप 1 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर था 1 और 1 2। उसको मैंने जब हल किया, ये हल करने का तरीका आपके सामने है। इसको हल करने से जो आंसर आता है वो 1 0 आता है। अब देखिए जी, इसमें मैंने आपको एक एडिशनल एक चीज़ आप समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और आगे जाके आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। आप प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको हमें प्रूव करना पड़ जाए कि ये जो आंसर आया है ये क्या आंसर है, किस डिजिट का ये आंसर है, या बेस 10 में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये कौन सा डिजिट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक और चीज़ इसी क्वेश्चन में सीख लेते हैं कि अगर हमारे पास बाइनरी हो और उसको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो क्या तरीका, मतलब इसी लेक्चर में मैं आपको ये चीज़ भी कवर कर दूंगा। तो देखते हैं जी, हमारे पास ये बाइनरी लिखी थी, इस बाइनरी को हमने बेस 10 में कन्वर्ट करना है। उसका तरीका क्या है कि जो आपको ये बाइनरी के डिजिट नज़र आ रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपका ये जो जैसे बेस 2 है, इस बेस 2 से 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 और 0 मल्टीप्लाई 2। यहाँ जो बेस लिखी होती है उसके साथ आपका हर डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये करने के बाद आपने राइट साइड से इनके एक्सपोनेंट या पावर डालना शुरू करनी है। तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। तो हर 2 के ऊपर आपने 0 1 2 3 4 इस तरीके से आपने पावर देनी है। अब इस पावर को ओपन करेंगे। ये 1 तो रहा, ये जो आपके पास बाइनरी थी ये तो 7 डिजिट वो ही रहेंगे, लेकिन आपने जो 2 के ऊपर पावर दी थी उसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 की पावर 4 जो है, 2 मतलब ये कि 4 टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 16। 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। 2 स्क्वायर का मतलब 4, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 0। अगर किसी भी बेस के ऊपर एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, इसको 0 नहीं कर देना। ये 2 की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। अब आंसर आ गया हमारे पास 16 8 4। ये जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये आंसर आएगा 2 1s are 2। 1 जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0। इन सब को ऐड कर दें तो हमारे पास 30 जवाब आता है।
इसको 30 फिर नहीं पढ़ना, अब बेस 10 में कन्वर्ट हो गया है तो हम इसको 30 पढ़ सकते हैं जी अब। तो इसका मतलब है ये जो पहला डिजिट था हमारा ये क्या था, 30 था। अब देखते हैं कि ये दूसरा डिजिट क्या है जो इस 30 में ऐड हुआ है। इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई 2, सेकंड 2, थर्ड के साथ भी 2, फोर्थ के साथ भी 2 और एंड पे 1 के साथ भी 2। राइट साइड से उसी तरीके से हमने पावर दी 0, 1, 2, 3, 4। पावर को ओपन किया 16, 8, 4, 2 और 1। साथ में इनके मल्टीप्लाई हो रहे थे जो बाइनरीज थी। तो 16 1 जार 16 हो गया, 8 0 से हुआ मल्टीप्लाई तो 0 आंसर, 4 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आंसर, 2 0 से हुआ तो 0, 1 मल्टीप्लाई 1, 16 और 1 आपस में मिला के हो गए 17। तो हमें अब ये पता चला कि जो पहला डिजिट है जिसकी बाइनरी लिखी हुई है ये 30 है, और ये जो दूसरा जिसकी बाइनरी लिखी हुई है वो डिजिट हमारे पास क्या है, 17। तो 30 और 17 को अगर प्लस किया जाए तो वो होता है 47। इसका मतलब हुआ कि ये जो आंसर निकला है ये 47 निकला। अगर ये 30 है और ये 17 है तो ये आंसर क्या होना चाहिए, 47। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये वाकई हमारे पास 47 की बाइनरी है। इसको हल करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए इसको साइड पे रखें। हमने इसी 47 की बाइनरी निकालना शुरू कर दी। बेस 2 थी तो 2 से डिवाइड हमने शुरू किया, तो मेरा 23 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 46 आता है आंसर। एक रिमाइंडर बचता है वो एक मैंने साइड पे निकाल दिया। फिर 2 से किया तो 11, 2 जार 22 हुआ, 23 में से एक डिफरेंस निकला वो साइड पे कर दिया। फिर 2 5 जार 10 हुआ, एक का डिफरेंस आया साइड पे कर दिया। 2 2 जार 4 हुआ, फिर एक का डिफरेंस आया। फिर 2 1 जार और जब ये पूरा डिवाइड हुआ तो साथ में 0। अब आपने हमेशा बाइनरी जब भी लिखनी है किसी भी डिजिट की तो आपने ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ऊपर की तरफ जाना है। तो देखें 1 0 1 1 1 4 टाइम 1 था, 1 0 4 टाइम 1, और ये देखें 1 0 4 टाइम 1। तो इस चीज़ से ये चीज़ हमने साबित कर दी कि वाकई ये जो आंसर आया है 47 है, और 47 की अगर बाइनरी निकाली जाए तो असल में वो यही निकलती है। तो आपने इस एडिशन में इनकी एडिशन तो आपने सीख लिया बाइनरी का, लेकिन साथ में इसको दोबारा से डेसिमल नंबर में बेस 10 नंबर्स में कन्वर्ट करने का तरीका भी सीख लिया, और साथ में हमने इसको प्रूव कर लिया। अब हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है सब्ट्रैक्शन के लिए। इसमें जो क्या चीज़ नई हमें सीखने को मिलेगी, सब्ट्रैक्शन इसी तरीके से है। आपने डिजिट के नीचे डिजिट लिखा, जो चीज़ माइनस हो रही है देखते हैं उसको कैसे हम माइनस करते हैं। 1 में से 0 निकालें तो 1 ही बचता है, ठीक है। अब मसला कहाँ पे आ गया कि ये जो ऊपर सारे डिजिट हैं ये यहाँ तक 0 है, यहाँ पे 1 है, और इसके नीचे ये 1 है। अब देखें 1 में 0 निकाले तो 1 आता है, लेकिन 0 में से 1 नहीं निकलेगा, 0 में से 1 कभी भी नहीं निकलेगा। तो इसको हम कैसे इस डिजिट को बड़ा करेंगे कि ये 1 उसमें से माइनस हो सके। तो हम क्या करते हैं, ये जो 1 एक्स्ट्रा था साइड में, यहाँ से एक कैरी चला गया इस 0 के ऊपर। जब इस 0 के ऊपर कैरी गया तो ये बन गया 1 0, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। ये कैरी यहाँ पे आया तो आपने इसको 1 नहीं समझना है, ये 0 आपने साथ में इसको शामिल रखना है, और ये हो गया आपका 1 0। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 0 क्या है, 1 0 असल में 2 है। 1 0 क्या है, असल में 2 है। तो इसका मतलब है कि ये जब 1 कैरी आया है 0 के ऊपर तो ये 1 0 होके असल में ये बन गया 2। अब 2 में से आपने एक मजीद इस तरफ एक कैरी चलाया तो वो जो एक्चुअल 2 बना था वो अब फिर से क्या हो गया 1। लेकिन उस 2 में से जब 1 निकल के इस 0 के साथ गया तो ये दोबारा से बन गया 1 0, जो कि किसके बराबर है, 2 के बराबर है। फिर लेकिन इसने आगे भी कैरी फॉरवर्ड करना था, तो कैरी इसने आगे किया। जब कैरी अगले डिजिट पे शिफ्ट हुआ तो यही 2 फिर दोबारा से क्या हो गया 1 हो गया। लेकिन वो जो कैरी यहाँ पे एंड पे पहुंचा तो 1 0 किसके बराबर हो गया 2। इससे आगे कैरी जा नहीं रहा और ज़रूरत भी नहीं है आगे जाने की, तो ये वाला डिजिट हमारे पास 2 निकल के आया। जबकि ये पीछे भी 2 थे लेकिन एक डिजिट आगे देते गए तो ये 2 से इनकी वैल्यू 1
फिर 1 होती गई, लेकिन एंड पे आके ये 2 हो गया। तो 1 में से 0 निकालेंगे 1, आप देखें यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, अब यहाँ पे 1 बच गया था तो 1 में से 1 निकालेंगे 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0, और ये 1 जिसने स्टार्ट में कैरी दिया था ये तो खुद 0 हो गया, तो ये मैंने लगा दिया उसकी जगह 0। आप इस सारे को क्लोज करके यहाँ पे बेस 2 लिख दें, या सिंपल आप ये आंसर भी लिख दें 1 1, और ये भी आपका बेस 2 के साथ आपकी बाइनरी निकल के आ सकती है। तरीकेकार वही है कि अगर आप मालूम करना चाहें कि ये डिजिट कौन सा है, आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, ये वाला डिजिट कौन सा है, आप दूसरा फिर दोबारा से मालूम करके दोनों को माइनस करें, तो जो आपका आंसर आएगा आप उसकी दोबारा से बाइनरी निकालेंगे जैसे मैंने निकाली है, तो आपको वाकई में ये 1 और 1 आंसर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में से पार्ट 4 मैंने सिलेक्ट किया है। इसी तरीके से हमारे पास 2 बाइनरीज हैं। मल्टीप्लिकेशन सेम है, आप लोग पहले भी करते हैं, उसी तरीके से हर डिजिट को एक एक करके सबसे हमने मल्टीप्लाई किया। तो 0 था तो 1 2 3 4 5 5 टाइम हमने 0 लगा दिया, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 आता है। 1 के साथ अगर करें तो वो जो एक्चुअल लिखा होता है वही आप दोबारा से यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर 0 की बारी आई, 0 से सारे 0 हो गए। 1 की बारी आई तो सेम यही वाली चीज़ें मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख दी। अब हर स्टेप पे नीचे जाते हुए एक एक हमने क्रॉस बढ़ाते गए हैं। उसके बाद हम इनको, ये जो हमें मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आए इनको हम ऐड करेंगे। तो 0 आ गया यहाँ पे, 0 1 1 ही होता है, 0 होता है, ये 1 और 1 क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन 2 की बाइनरी क्या होती है 1 0। तो 2 की बाइनरी में 1 0 में ये वाला जो 0 है वो इधर रहेगा और कैरी आपका आगे चला जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। 0 1 0 में से 0 यहाँ पे, 1 कैरी आगे चला जाएगा, और 1 ऊपर से फिर दोबारा से यहाँ पे ड्रॉप हो गया क्योंकि सारे नीचे 0 थे। फिर उससे आगे चले तो 1 और 1 फिर दोबारा से 2 हुआ, 2 का हमने 1 0 में से 0 यहाँ पे लिखा और 1 कैरी आगे ले गए। फिर यहाँ से नीचे यहाँ पे आना था 1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, यहाँ पे सॉरी मैंने लिख दिया था 0, आप इसको 1 समझें, ये गलती से यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया था तो ये मैंने रब कर दिया जी, आप इसको 1 कंसिडर करें। ये दोबारा से नीचे 1 हो गया, और उसके बाद ये 1 और 1 दोबारा 2 हुए, 2 की बाइनरी होती है 1 0, तो मैंने यहाँ पे 1 0 लिख दिया। दोबारा यहाँ पे करेक्शन करता हूँ, ये 1 नीचे आना था, गलती से मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया था तो ये 1 है। तो अब आपका आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद कौन सा हुआ 1 0 1 0 1 0 0 1 0, और आप इसको क्लोज कर देंगे बेस 2 के साथ।